हरियाणा में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अंदर तक फैल चुकी हैं, अगर उन्हें उखाड़ने की कोशिश करें तो शायद पूरी सरकार का तंत्र ही उखड़ जाए। जिस विभाग को आम जनता की जमीन से जुड़ी समस्याएं सुलझानी चाहिए, वहीं पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सौदे हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। हाल ही में हरियाणा में 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आई थी। इन सभी अफसरों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे, लेकिन अब सरकार ने सभी भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में वर्षों से जमी गंदगी को साफ करने के लिए अब सीधी चोट की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी तक एक सीक्रेट फाइल पहुंच चुकी है, जिसमें 129 अफसरों के नाम के साथ उनके काले कारनामे की पूरी कुंडली लिखी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू विभाग के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसके बाद भ्रष्टाचारी अफसरों की संख्या भी 108 से बढ़कर 129 हो गई है। इनमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डीआरओ के नाम शामिल हैं। इनका जुर्म सिर्फ रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन लोगों पर अपने पद का दुरुपयोग कर इनकम से कई गुना अधिक प्रॉपर्टी बनाने का भी आरोप है। अब इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, ताकि उसी के हिसाब से इन पर कार्रवाई हो सके। पहली श्रेणी सबसे पहले भ्रष्ट अफसरों की है। सरकार ने इनमें उन रेवेन्यू अफसरों को शामिल किया है जिन्होंने गलत तरीके से 50 से ज्यादा रजिस्ट्रियां की। उनके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी और सरकार इन्हें जबरन रिटायर भी कर सकती है। दूसरी श्रेणी में कम भ्रष्ट अफसर हैं, यानी उनमें उन अफसरों को रखा गया है जिन्होंने गलत तरीके से 50 से कम रजिस्ट्रियां की और अवैध तरीके से पैसा कमाया। इनके खिलाफ सरकार हरियाणा सर्विस रूल 8 के तहत कार्रवाई करेगी। इन धाराओं के तहत सरकार अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देगी। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरी श्रेणी में वित्तीय गड़बड़ी करने वाले अफसर शामिल हैं। इनमें वो अफसर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के रेवेन्यू का नुकसान तो नहीं किया, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। इनमें अगर कोई अफसर रिटायरमेंट के करीब होगा तो सरकार उसके कसूर के हिसाब से उसे राहत भी दे सकती है। सरकार को भ्रष्टाचार से जुड़ी एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की नींव पड़ी। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों ने बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की हैं। साथ ही भूमि पंजीकरण अधिनियम के रूल 7A को दरकिनार कर पैसे लेकर जमीनें ट्रांसफर की गई, जिससे इन्होंने इनकम से अधिक प्रॉपर्टी बनाई। सरकार ने नियम 7A के उल्लंघन मामले में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस भेजे थे और जवाब तलब किया गया था, लेकिन वो कार्रवाई ठंडी पड़ गई। तब ये माना गया कि अधिकारियों के दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। राजस्व विभाग के टॉप सोर्सेज के मुताबिक इस जांच के तार 2020 के रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़े हैं। कोरोना काल में इस घोटाले की जांच एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनी थी। इस रिपोर्ट में 232 अफसर उस वक्त दोषी पाए गए थे। इन पर आरोप थे कि उन्होंने भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ गठजोड़ कर राजस्व रिकॉर्ड में बड़ी हेराफेरी की। सूत्रों के मुताबिक अफसरों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। रेवेन्यू विभाग ने इसकी लिस्ट वाली फाइल सबूतों के साथ मुख्यमंत्री को भेज दी है। इसमें उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और चार्जशीट करने की सिफारिश भी की गई है। नाम ना बताने की शर्त पर एक रेवेन्यू अफसर ने बताया कि सीएम सैनी ने फाइल को मंजूरी देने की बात कही है। ऐसे में संभावना है कि इसे जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार अब सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब वो अफसरों की संपत्ति से लेकर उनकी रजिस्ट्री और हिस्ट्री तक खंगाल रही है। जिन अफसरों ने जनता की जमीन के साथ सौदा किया, अब उनकी बारी है हिसाब देने की। देखना होगा कि ये एक्शन कागज तक सिमटता है या वाकई भ्रष्ट सिस्टम को हिला पाता है। हरियाणा की जनता को अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं, एक्शन की जरूरत है, वरना ये लिस्ट भी बाकी घोटालों की तरह धूल फांकेगी
और भ्रष्टाचार फिर से नए रूप में लौटेगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट बेबाक और बेखौफ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।